एक जंगल में सभी परिंदे बहुत प्यार से रहते थे मिलजुल कर। और अब सर्दियां बहुत ही जल्द आने वाली थीं। उन सबको यही फिक्र थी कि हम सर्दियों के लिए खाना जमा कर लें और अपने घोंसलों को भी पक्का कर लें, ताकि जब सर्दी आए हमें किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया अपना घर बनाती है और वो बहुत ही खूबसूरत सा अपना घर बना लेती है, और बाकी सभी परिंदे भी अपने घर पक्के करके और अपने लिए खाना भी जमा कर लेती है। तो सर्दियां बिल्कुल आ जाती हैं। टोनी चिड़िया ने बहुत ही कम खाना जमा किया होता है, क्योंकि वो अपने घर को बना रही थी। इस वजह से वो खाना जमा नहीं कर सकी। फिर टोनी चिड़िया ये सोचती है, या अल्लाह, मैंने तो खाना जमा ही नहीं किया। मैं अब सर्दियों में कहाँ से खाना ढूंढ कर लाऊंगी। हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाती है, तो मुझे खाना कहाँ से मिलेगा। अब तो सर्दियाँ भी आ गई हैं। या अल्लाह, तू ही मेरी कोई मदद कर। मैं कहाँ जाऊंगी जब मेरा ये खाना भी ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ कालो कौवी अपना घोंसला बना लेती है और अपने लिए सर्दियों का खाना भी जमा कर लेती है, और उसके पास खाना कुछ ज़्यादा ही होता है। तो वो भी सोच रही होती है, अरे अब तो मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है। अब मैं पूरी सर्दी बैठकर आराम से खाऊंगी, पर मेरा खाना ख़त्म नहीं होगा। और दूसरी तरफ कबूतर भी अपना घोंसला पक्का करके अपने लिए खाना लेकर आ रहा होता है, और वो भी यही सोच रहा होता है कि अब हमें पूरी सर्दी कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। अब बस हम आराम करेंगे और सिर्फ खाना ही खाएंगे। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और टोनी चिड़िया का दाना ख़त्म हो जाता है, और वो अब सोचती है कि मुझे कहाँ से खाना मिलेगा। फिर वो सोचती है कि मैं अपने ही दोस्तों के पास जाती हूँ और उनसे कहती हूँ कि मैं खाना नहीं जमा कर सकी, तो कोई मुझे खाना दे दो। तो उसके बाद वो उड़ती है और जाती है सबसे पहले कालो कौवी के पास। कालो कौवी अपने घर के बाहर आग जलाकर बैठी होती है। चिड़िया उसके पास आकर कहती है, कालो बहन, मैं घर बनाने में बहुत मसरूफ़ थी। मुझे नहीं याद रहा कि सर्दियों के लिए खाना जमा करना है। अब सर्दियां आ गई हैं और मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, तो अगर आपके पास कुछ खाना है तो मुझे दे दो। टोनी चिड़िया, तुम्हें तो पता ही है मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ और मैं खाना नहीं जमा कर सकती, तो मेरे पास बहुत ही थोड़ा सा खाना है। अगर मैंने तुम्हें दे दिया तो मैं भूख से मर जाऊंगी। फिर ये सुनकर चिड़िया कहती है, ठीक है, मैं किसी और के पास जाती हूँ। फिर चिड़िया कबूतर के पास जाती है और वो भी अपने घर के बाहर ही बैठा होता है। कबूतर के पास जाकर चिड़िया कहती है, कबूतर भाई, क्या आपके पास कुछ खाने को है? मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और सर्दी की वजह से मुझे खाने को कहीं से कुछ भी नहीं मिला। तो अगर आपके पास कुछ खाने को है तो प्लीज़ थोड़ा सा मुझे भी दे दो। फिर कबूतर कहता है, ना चिड़िया बहन, मेरे पास तो फालतू कुछ भी नहीं है और मेरे पास थोड़ा सा ही खाना था जो मैंने अभी खुद खा लिया। तो आप अपना बंदोबस्त कहीं और से करो। फिर चिड़िया उड़ जाती है और फिर वो सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूं, मैं अपने लिए खाना कहाँ से लाऊं। फिर चिड़िया सोचती है कि मुझे खाना किसी गांव से मिल सकता है। तो चिड़िया चलती है गांव की तरफ, और काफ़ी ज़्यादा उड़ने के बाद चिड़िया जब गांव में पहुंचती है
तो उसे एक घर के बाहर गंदम के कुछ दाने नज़र आते हैं और वो वहीं बैठकर पेट भरकर खा लेती है और उसके बाद वो अपने लिए साथ भी ले जाती है ताकि दोबारा उसे किसी परिंदे से खाना मांगने की ज़रूरत ना आए। चिड़िया जब वापस जंगल में पहुंचती है तो वो देखती है कालो कौवे ने सभी परिंदों को इकट्ठा कर कर बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ है। चिड़िया पास जाती है और पूछती है, कालो क्या हुआ? तो कालो कहती है, अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरा खाने को तो किसी की बुरी नज़र लग गई। मेरा खाना कोई चूहा ले गया। ये अंदर आकर देखो, उसके पैरों के निशान हैं। मैंने बहुत मेहनत से खाना जमा किया था पर वो चूहा ले गया। अब मैं क्या करूँगी? मैं कहाँ से खाना लाऊंगी इतनी सर्दी में?